हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर की उपस्थिति में हम आए हैं। परमेश्वर आज कुछ वचनों के द्वारा आपके साथ बात करने चाहता है। हालेलुया। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे। जो आप घर में हो तो घुटनों पे आ सकते हैं। जो कोई भी मेरी आवाज़ सुन रहा है, अगर आज परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे, आप ये चाहते हैं तो आप अपने आप को पूरा सरेंडर करें परमेश्वर की उपस्थिति में, और परमेश्वर को आज ये प्रार्थना में अपने आप को आप प्रभु के आगे रखें और बोले कि आज का ये वचन मेरा भविष्य बदल दे। हालेलुया। आओ प्रार्थना करें। हालेलुया। हे हमारे जीवित परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, जो कुछ भी दिखता है सारे सब कुछ सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हमारे महान परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज हम वापस एक बार आपकी उपस्थिति में आते हैं। पिताजी, प्रभु जी, आज जो वचन मैं दे रही हूँ, पवित्र आत्मा आप सहायता करें, लोगों को समझने के लिए भी सहायता करें, और हर एक दुष्ट की योजनाएं, हर एक दुष्ट की युक्तियां सुनने वाले सभी के जीवन में से दूर होने पाए, और जब भी ये वचन लोग सुने उनके जीवन में एक नई बदलाहट आए और आशीष आए। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और आइए हम एक वचन को देखते हैं। आप भी अपने बाइबल को निकाल सकते हैं मेरे साथ। फर्स्ट इतिहास, पहला इतिहास और उसका चौथा अध्याय, चैप्टर 4, और उसकी 9 और 10 आयत को मैं पढ़ूंगी। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। आज परमेश्वर का ये वचन हम देखने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा, याबेस के जीवन के द्वारा आपके साथ बात करनी चाहता है। यहाँ पे वचन ऐसा कहता है, हिंदी बाइबल में पहला इतिहास और चौथा अध्याय में लिखा है कि यहूदा का वंशज जो था उसके नामावली दी गई है, और उसमें यहाँ पे 9 और 10 आयत में याबेस के लिए लिखा गया है कि याबेस जो था उसकी माँ ने उसका नाम याबेस रखा, क्योंकि याबेस के नाम का अर्थ ही है कि दुख देने वाला। याबेस के नाम का जो मीनिंग है वो है दुख देने वाला। उसकी माँ ने उसका नाम याबेस इसके लिए रखा था कि याबेस के जन्म होते समय उसकी माँ ने बहुत पीड़ा सहन की थी। अभी मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जब हवा को एदन वाटिका में जब पाप किया, तब हवा को परमेश्वर ने बोला था कि तू दुख से पुत्र को और बच्चे को जनेगी, दुख होगा। लेकिन याबेस की माँ को भी ऐसे ही श्राप उसके ऊपर, जैसे स्त्री बच्चे को जन्म देते समय दुख उठाती है। लेकिन मैं सोच रही हूं कि इसकी माँ ने कुछ ज्यादा ही पीड़ा सहन की होगी। नॉर्मल रीति से बच्चे को जन्म होते समय माँ को जो दुख होता है, पीड़ा होती है, उससे भी कुछ अधिक प्रॉब्लम में ये उस समय फंसी होगी। उस समय तो कोई ऐसे डॉक्टर्स इतने थे नहीं, इतने ऐसे हॉस्पिटल्स नहीं थे कि चलो ऑपरेशन करके बच्चे को ले ले, या ऑपरेशन करके बच्चे को और माँ को बचा ले। कुछ ऐसी कंडीशन है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि उसकी माँ ने बहुत पीड़ा सहन की होगी, और इसके लिए नेचुरल
बातें हैं उससे भी अधिक उसके जीवन में कुछ बना, और तभी हो सकता है उसको इस बच्चे से नफरत हो गई हो। अरे ये बच्चा कैसा है, जल्दी जन्म नहीं होता, मैं इतनी पीड़ा में हूँ, इतने दुख में हूँ, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। और उसने उसका नाम याबेज रख दिया, मतलब कि ये बहुत दुख देने वाला। उस समय तो वो माँ को दुख देने वाला, हालेलुया। उस समय तो उसकी माँ को और कुछ याद नहीं आया था कि याबेज मतलब दुख देने वाला, तो किस किस को दुख देने वाला होगा। उसको उसी समय उसका मन उसी के ऊपर था कि इसने मुझे बहुत दुख दिया जन्म होते समय, और इसके लिए उसने उसका नाम याबेज रख दिया। लेकिन याबेज जब बड़ा होता गया होगा, लोग उसको बोलते जाते होंगे, हे याबेज इधर आ, हे दुख देने वाला इधर आ। याबेज के नाम का अर्थ जो था, उससे लोगों ने, बच्चों ने, जवानों ने उसकी मजाक उड़ाई होगी। लोग उसके नाम से नफरत करते होंगे, लोग उसको जन्म याद दिलाते होंगे कि ऐसा हुआ था ना, इसके लिए तेरी माँ ने तेरा नाम ऐसा रखा था। क्योंकि आज हम भी वैसा करते हैं, जब बच्चे की बर्थ डेट आती है, उसी समय या उसके बच्चे के जन्मने के समय क्या क्या हुआ था वो माँ को भी याद आता है, और जो साथ में उसके फैमिली वाले हैं उनको भी याद आता है। तो इसके लिए उसको भी बार बार ये बातें सुननी पड़ती होगी, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है कि दुनिया वाले आपको जिस रीति से देखते हैं, दुनिया वाले आपको जिस रीति से बुलाते हैं, परमेश्वर आपको उसी रीति से नहीं देखता, परमेश्वर आपको उसी रीति से नहीं बुलाता। परमेश्वर आपको और आपके भाग्य को, आपके फ्यूचर को बदल देने वाला परमेश्वर है। और ये जो याबेस है, उसकी माँ ने तो उसका नाम दुख देने वाला याबेज रख दिया था, लेकिन ये याबेज है वो प्रार्थनावादी था, परमेश्वर को जानने वाला था, हालेलुया। अगर वो परमेश्वर को जानने वाला नहीं होता तो ये 4 बातें उसने परमेश्वर से मांगी नहीं होती। और 4 बातें उसने ऐसी मांगी कि जिससे उसने कुछ भी बाकी नहीं रखा। याबेस की प्रार्थना हमें ये बताती है कि उसने ऐसी 4 चीजें मांगी है कि जिसमें उसने पहली बात ये मांगी कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, मतलब कि तूने मुझे अभी तक आशीष नहीं दिया, अगर तूने मुझे सचमुच आशीष दिया होता तो अच्छा होता। सेकंड थिंग ये है कि उसने बोला मेरा देश बड़ा था, मतलब कि अभी तक उसका देश बड़ा नहीं था, हालेलुया। तीसरी बात, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, मतलब उसको ऐसा फील होता होगा कि परमेश्वर का हाथ मेरे साथ नहीं है। और चौथी बात, तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता, मतलब कि ये चारों बातें उसके जीवन में नहीं थी, उसकी वजह से वो पीड़ित होता था। जन्म होते समय उसने माँ को तो दुख दे दिया, लेकिन वो खुद भी पीड़ित था, वो खुद भी दुखी था, वो खुद भी परेशान था, क्योंकि वो परमेश्वर को, वचन कहता है कि उसने पुकारा परमेश्वर को। इस 4 बातें बोलकर उसने परमेश्वर को पुकारा। जब हमें कोई भी कंडीशन ऐसी होती है हमारे जीवन में, जब हमारी परिस्थिति ऐसी होती है, हम निराश होते हैं, हमारे ऊपर परीक्षाएं आती है, हमारे ऊपर दुख आता है, हमें शैतान परेशान करता है, हमारे जीवन में कुछ भी बढ़ता है ऐसा लगता नहीं है हमें, क्योंकि उसने बोला कि तू मेरा देश बढ़ाए, तू मुझे सचमुच आशीष दे, तेरा हाथ मेरे साथ रहे और तू मुझे बुराई से बचाए। आशीष मांगना, हालेलुया। उसने परमेश्वर से मांगा, उसको लगता था कि मेरे पास आशीष नहीं है। उसने बोला तू मेरी सीमा बढ़ाना, सीमा बढ़ाना, तू मेरा देश बढ़ाना। देश बढ़ाना मतलब
सीमाओं को बढ़ाना, अपनी बाउंड्रीज, मतलब हम जहाँ कहीं भी है और जिस कंडीशन में है वो बढ़नी चाहिए। चाहे सैलरी लेते हैं तो वो बढ़ना चाहिए, चाहे जॉब है तो प्रमोशन मिलना चाहिए, चाहे हमारा घर है तो उसमें कुछ अच्छा अच्छा होना चाहिए। ऐसे भी अच्छी बातें ये है कि हमारे आत्मिक जीवन में दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ आशीषें बढ़नी चाहिए, आशीषें बढ़नी चाहिए, हमारी सीमा बढ़नी चाहिए। हमारी आशीषें भौतिक बातों में नहीं है, जो कुछ हमें दिखता है वो हमारी आशीषें नहीं है, लेकिन जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो हमारी आशीषें बढ़ती है। वो भौतिक रीति से भी बढ़ती है और आत्मिक रीति से भी बढ़ती है, और लोग वो देखते हैं। हमारी आशीष बढ़ती है, हमें लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि देखो मैं आशीषित हूं, लोग खुद ब खुद जान लेते हैं। एक बार एक भाई है मुझे मिले तो मैं तो उनको जानती नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि आप बहुत आशीषित हो। अब मुझे नहीं पता, मैं तो उनको जानती भी नहीं हूँ, और पता नहीं उन्होंने मेरे जीवन में से क्या देखा होगा, क्या सुना होगा। उन्होंने बोला आप बहुत ही आशीषित हो, यू आर ब्लेसेड पर्सन। हालेलुया। लोगों को हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम आशीषित है। जब हम प्रभु में, जब हमारा रिलेशन, याबेस का रिलेशन परमेश्वर के साथ था या बन रहा था, वो बना रहा था, क्योंकि उसे लगा कि मैं दुखी हूं, मैं संकट में हूं, मेरा कुछ भी नहीं बन रहा, मेरी सीमा नहीं बढ़ रही, परमेश्वर मेरे संग चले तो कैसा भला होता। वो ऐसा बोलता है, भला होता कि तू मेरे साथ रहता, तेरा हाथ मेरे सर पे रहता, तेरा हाथ मेरे संग रहता। हालेलुया। हमारी आशीषें जो हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है वो दुनिया देखती है। हालेलुया। और इसके लिए याबेज ने ये पहले मांगा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच, मतलब क्या परमेश्वर झूठी आशीष थोड़ी देता है, परमेश्वर कोई ऐसी वैसी आशीष थोड़ी देता है। परमेश्वर में जो कुछ देता है वो परमानेंट देता है, खो तो हम देते हैं। परमेश्वर हमें जो कुछ देता है वो परमानेंट देता है। आज हम प्रभु में आए, हमने बैप्टिज्म लिया, हमने प्रभु का स्वीकार कर लिया, प्रभु को ग्रहण कर लिया, पापों का पश्चाताप करके एक नया जीवन पा लिया। परमेश्वर ने तो हमें ये आशीष दे दी, लेकिन परमेश्वर वो ले नहीं लेता, वो खुद हम ही ऐसे काम कर देते हैं, हम ही परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, हम परमेश्वर को समय नहीं देते, हम दुनिया में डूब जाते हैं और तभी हम ये आशीषों को गवा देते हैं, हम पाप में डूब जाते हैं। इसके लिए वो कहता है कि तू मुझे सचमुच आशीष दे, ऐसी आशीष दे कि दुनिया को दिखे, सचमुच आशीष दे। हालेलुया। तू मुझे सचमुच आशीष दे कि लोग मुझे देखें, और जो मुझे सताने वाले हैं, जो मेरी मजाक उड़ाने वाले हैं, जो मेरे नाम की निंदा करने वाले हैं, वो सारे जान जाए कि सचमुच मैं आशीषित हूं, मैं याबेज नहीं हूं, मैं ब्लेसेड हूं। हालेलुया। आज आप याबेज नहीं हो, अपने जीवन में आपने अपने आप को याबेज बना लिया है, आपने अपने जीवन में आपको याबेज बना दिया है। आपने अपने आप को बना दिया है, अरे मैं तो रोने वाला, मेरा तो कुछ भी नहीं होने वाला, मेरे तो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, मेरे तो घर में कोई आशीष नहीं है, मेरी तो नौकरी में ऐसा है, मेरी तो जॉब में कोई आशीष नहीं है। हमने अपने आप को याबेज बना दिया है। लेकिन याबेस के जैसी प्रार्थना करके, याबेस को जैसे परमेश्वर ने पुकारा, ऐसे अगर हम परमेश्वर को पुकारेंगे, याबेस ने एकदम परफेक्ट प्रार्थना की। याबेस की प्रार्थना, याबेस की विनती गिन लो, याबेस की दिल की इच्छा समझ लो, याबेस की परमेश्वर के साथ बातें समझ लो। याबेस ने परमेश्वर से, यहोवा से प्रार्थना की, किसी और से नहीं। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा से, यीशु मसीह से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा से
उसने अपने मन से बात की थी कि भला होता कि तू मुझे आशीष देता, कि लोग मुझे जानते कि मैं आशीषित हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ और ना ही मैं दुख देने वाला हूँ। हालेलुया। उसने दूसरी बात ये कही कि तू मेरी सीमा को बढ़ाए, मेरा देश बढ़ाए। देश मतलब अपनी सीमा, अपनी बाउंड्रीज। जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारी बाउंड्रीज भी बढ़ती जाती है। जैसे हमें जॉब में प्रमोशन मिलता रहता है, ऐसे जिस दिन हम प्रभु में आते हैं और अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं, प्रार्थना में, उपवास में, वचनों की संगति में, परमेश्वर के दासों की संगति में, तो परमेश्वर हमारी बाउंड्रीज बढ़ाता है। पहले 5 साल पहले शैतान परेशान करता था, 5 साल पहले हमारा कुछ बनता नहीं था, 5 साल पहले हम इतना रोते थे, आज हम नहीं रो रहे। आज हमें शैतान परेशान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारी बाउंड्रीज को बढ़ा दिया। हम ज्यादा परमेश्वर की नजीक जाते हैं, वो हमारी बाउंड्रीज है। हमारी बाउंड्रीज को बढ़ाना मतलब परमेश्वर के पास जाना, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं तो हमें सब कुछ मिलता है। इसके लिए उसने कहा कि मेरा देश बढ़ाए। तो जो अंकल दिनाकरण जी थे, जो आज प्रभु की उपस्थिति में है, प्रभु ने उनको अपने पास ले लिया। मैंने जब उनके बारे में एक बुक पढ़ रही थी, मैं तो वो बता रहे हैं कि परमेश्वर ने उनके साथ बात की थी, तो परमेश्वर ने उनको ये बोला कि तुझे क्या चाहिए? तुझे मैं चाहिए कि तुझे दुनिया की चीजें चाहिए, आशीष चाहिए, भौतिक चीजें चाहिए, या अपने फैमिली की आशीष चाहिए, या मेरी सेवा बढ़ा दे प्रभु, क्या क्या चाहिए? और वो समझ गए कि परमेश्वर उनसे क्या सुनना चाहता है। परमेश्वर ने उनसे, उनके मुंह से क्या सुनना चाहते थे प्रभु ने उनको जो पूछा, तुझे क्या चाहिए? और उन्होंने बोला कि प्रभु मुझे आप चाहिए, प्रभु मुझे आप चाहिए। क्योंकि परमेश्वर जब मिल जाएगा, यीशु मसीह आपको मिल जाएगा, तो बाइबल का वचन कहता है कि उनके दाहिने हाथ में अनंत काल तक टिकने वाले सुखदायी आशीषें हैं, सुखदायी चीजें हैं। उनके दाहिने और बाएं दोनों हाथों में दीर्घायुष्य है और आशीषें भी हैं। और इसके लिए परमेश्वर ने अंकल जी को ये पूछा कि तुझे क्या चाहिए, मैं चाहिए कि आशीष चाहिए? उनकी बुक्स जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि स्वर्ग की कैसी अद्भुत बातें परमेश्वर ने उनको दिखाई थी। आशीष तो वो है जो उन्होंने देखी, जो प्रभु ने उनको दिखाई, जो आज हम नहीं देख रहे, जो हमारी आंखों से हमें नहीं दिखता। हमारी आंखों से हमें भौतिक आशीषें ही दिखती है, हमारी आंखों से हम यही चीजें देख रहे हैं, यही मांग रहे हैं परमेश्वर से कि जो दुनिया में लोगों के लिए आशीष बनी हुई है। लेकिन अगर हम बाइबल को पढ़े तो बाइबल में जो लिखा है वो है कि जिसके पास यहोवा है, जिसके पास यीशु मसीह है। चेलों ने बोला कि यीशु मसीह हमें पिता को दिखा, तो यीशु ने बोला कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। हालेलुया। इसके लिए जब प्रभु हमारे साथ है, इसके लिए याबेज ने ये बात मांगी कि तेरा हाथ मेरे साथ रहे। जब परमेश्वर, मतलब परमेश्वर मेरे संग चले, जब परमेश्वर हमारे संग चलेगा तो वचन कहता है पानी भी तुझे नहीं डुबोएगा, वचन कहता है अग्नि भी तुझे नहीं जलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ हर एक परिस्थिति में जब चलेगा, जब उसका हाथ हमारे सर पे होगा, तो हम आशीषित हैं, सचमुच आशीषित हैं। हालेलुया। हम सचमुच आशीषित हैं। और उसने ये कहा कि भला होता
भला होता तू मुझे सचमुच आशीष देता, भला होता तू मेरा देश बढ़ाता, भला होता कि तेरा हाथ मेरे साथ रहता। परमेश्वर का हाथ रहना मतलब जब कोरोना हुआ तो साम्स 91 सब लोगों ने पुकारना शुरू कर दिया, हर एक लोग बोलने लगे थे। लेकिन वचन तो ये कहता है कि जो परम प्रधान की छाया में रहता है उसको प्रोटेक्शन मिलता है, सबको नहीं। जो परम प्रधान परमेश्वर की छाया में नहीं रहते थे, उनके हाथ उनके ऊपर नहीं थे, वो परमेश्वर से दूर चले गए थे, दुष्ट काम कर रहे थे, गलत काम जो बाइबल में लिखे हुए हैं गलाती 5 और 19 में, ऐसे सारे काम उनके अंदर थे। और फिर भी वो बोलते मैंने तो साम्स 91 बोल दिया, मैं तो रोज ये बोलता हूँ, मैं तो रोज ये बोलती हूँ, है ना। जब हम दुख में आते हैं, तकलीफ में आते हैं, तो हम परमेश्वर के वचनों का दावा करते हैं। लेकिन सही बात यह है कि याबेज ने अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में लाया। परमेश्वर से दूर रह के हम परमेश्वर के आशीषों को पाना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं है। कुछ हद तक ही आपको वो मिलेगी, कुछ हद तक ही आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, कुछ हद तक ही आपको ब्लेसिंग मिलेगी। बाद में आपको लगेगा मैं तो प्रार्थना करता हूँ, प्रभु सुनता ही नहीं है, मैं तो 40 डेज के फास्टिंग में हूँ, प्रभु सुनता ही नहीं है, इतने दिन प्रार्थना करके भी मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, जाने दो अब क्या करना प्रार्थना, जाने दो अब क्या करना उपवास। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर से मांगना ही चाहते हैं, आप परमेश्वर के सरेंडर होना नहीं चाहते। अगर आपको आशीष चाहिए तो कंडीशन है, अगर आपको आशीष चाहिए तो व्यवस्था विवरण 14 में और व्यवस्था विवरण 28 में परमेश्वर ने आशीषों को देने का वायदा किया है। लेकिन कैसे किया है? अगर तू मेरी आज्ञा में रहेगा, अगर तू मेरे वचनों का पालन करेगा, अगर मैंने जो कहा है वो सब कुछ तू करेगा तो मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर की आशीषों में कंडीशन है। नो डाउट अन्य जातियों को और जो लोग प्रभु को नहीं जानते, जो लोग आशीष लेने के लिए और परमेश्वर के पास सिर्फ और सिर्फ चमत्कार लेने के लिए आते हैं और उनकी प्रार्थना सुन भी ली जाती है, तब हम ये भी बोलते हैं मसीह लोग के देखो ना, उन्होंने कुछ विश्वास भी नहीं किया, वो कौन से कितने साल से प्रभु में है, फिर भी देखो उनका कैंसर चला गया, फिर भी देखो उनको तो नया मकान मिल गया, फिर भी उनको तो जॉब मिल गई, सब कुछ मिल गया, और हमें नहीं मिलता। हाँ, नहीं मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा, मसीह लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास पहले से बाइबल है, आपके पास पहले से वचन है, आप बाप दादाओं से मसीह है, और फिर भी आप परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते नहीं है, फिर भी आप परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं चलते। आज्ञाएं 10 नहीं दी थी, परमेश्वर ने बहुत सारी आज्ञाएं दी है। आप लेवी व्यवस्था और उत्पत्ति से आगे आगे जब 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 अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ कंडीशन थी, परमेश्वर ने कंडीशन थी रखी थी कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, मेरे साथ चल, मैं तेरे संग रहूंगा, मेरे सिवाय तेरा और कहीं पे भी भरोसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। याबेस का भरोसा अपने परमेश्वर के ऊपर था। याबेस ने अपनी जिंदगी को बदलने के लिए एक सही डिसीजन लिया, और वो ये था कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा, वो परमेश्वर के चरणों में बैठा। उसको पता था क्या करना मुझे, क्योंकि जब मैं परमेश्वर के पास आऊंगा और सही जीवन परमेश्वर के सामने मैं जीऊंगा। अय्यूब के लिए परमेश्वर ने गवाही दी कि अय्यूब कैसा था, प्रामाणिक था, वो हर एक बुरी बातों से वो दूर रहने वाला था, परमेश्वर का भक्त था। नोहा को परमेश्वर ने उसके फैमिली के साथ बचाया, क्योंकि उस समय में नोहा परमेश्वर की नजर में न्यायी था। हालेलुया। परमेश्वर लोगों को देखता है,
आज मसीह लोगों के जीवन में मैं देख रही हूँ, बहुत लोगों के घरों में मैं गई हूँ और खुद मसीह लोग परमेश्वर को जानते हुए भी परमेश्वर से दूर है। यीशु मसीह को जानते हुए भी प्रभु से दूर है। प्रभु को जानते हुए भी प्रभु ने जो आज्ञाएं दी है फिर भी वो आज्ञाओं से वो दूर है। प्रभु को प्रसन्न करने वाला लाइफ नहीं है। याबेस की ये 4 बातें जो परमेश्वर से उसने मांगी, ये 4 बातें ऐसी मांगी कि परमेश्वर प्रसन्न हो गया। उसने परमेश्वर से ऐसा मांगा और परमेश्वर ने सबसे बड़ी बात ये गौर की, या उसको याबेस को इसके लिए आशीष मिल गई। वचन कहता है कि उसने जो मांगा, जो कुछ मांगा उसने पाया। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आशीष तो मांगी, सीमा भी बढ़ाना मांगा, तेरा हाथ मेरे सर पे रहे या तेरा हाथ मेरे संग चले वो भी मांगा। लेकिन सबसे बड़ी बात उसने ये मांगी थी कि तू मुझे बुराई से ऐसा बचा लेता या बचा रखता। हालेलुया। तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रख, ऐसी बातें मेरे ऊपर, टेम्पटेशन, बुरी बातें, उससे मैं बचता रहूं। बुरी बातों से, बुरा करने से, बुरा सोचने से मैं बचता रहूं। याबेस की प्रार्थना परमेश्वर ने सुन ली। उसकी प्रार्थना सुनने का एक ही रीजन था कि उसने ऐसा नहीं बोला कि मैं जो करता हूं वो ही करता जाऊंगा और तू मुझे आशीष दे दे। मैं दारू पीता हूं, मैं दारू पीता ही जाऊंगा, तू मुझे आशीष दे दे। मैं गलत काम करता हूं, मैं व्यभिचार करता हूं, मैं गलत चीजें देखता हूं, मैं गलत चीजें सुनता हूं, मैं दुनिया में घूमता फिरता रहता हूं और फिर भी तू मुझे सब कुछ दे दे, फिर भी तेरा हाथ मेरे ऊपर रहे, तो उसको कुछ नहीं मिलता। हालेलुया। उसको कुछ नहीं मिलता। उसने सबसे बड़ी बात ये मांगी थी कि तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता। मतलब वो बुराई में जा सकता था, उसको वो अलर्ट था, अपने आप को अलर्ट करके रखा उसने कि प्रभु मुझे बुराई से बचाना, मुझे बुराई नहीं करनी, मुझे गंदे काम नहीं करना। मुझे पता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा तो तू मुझे आशीष नहीं देगा। परमेश्वर का वचन बाइबल में तो जो परमेश्वर के विरोध के काम करते हैं उनको दुष्ट कहता है परमेश्वर, कि दुष्ट की प्रार्थना भी परमेश्वर को कंटाल आती है। इसके लिए याबेस कहता है कि मुझे पता है प्रभु, मैं बुराई करता रहूंगा और बुराई में चलूंगा। मेरे ऊपर टेम्पटेशन आएंगे, मेरे ऊपर परीक्षाएं आएगी शैतान की ओर से। शैतान की ओर से परीक्षा आती है हमें पाप में डालने के लिए, परमेश्वर की ओर से परीक्षा आती है हमें ऊंचा उठाने के लिए। आमीन, हालेलुया। परीक्षाएं 2 प्रकार की होती है। बाइबल का वचन कहता है परमेश्वर कभी भी बुरी बातों में, परीक्षा में नहीं डालता। आपके सामने कोई दारू की बोतल रख के परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा अब तू पीता है कि नहीं, वो तो शैतान करेगा, क्योंकि शैतान तुम्हें गिराना चाहता है। कभी भी बुरी बातों से परमेश्वर परीक्षा में नहीं डालता, परमेश्वर कसौटी में डालता है। परमेश्वर आपको टेस्ट में डालता है, टेम्पटेशन में नहीं डालता। हालेलुया। परमेश्वर आपका टेस्ट करता है, परमेश्वर आपकी कसौटी करता है। क्यों? क्योंकि कसौटी में पास होने से हम बढ़ते हैं। जैसे छोटा बच्चा है वो एग्जाम देता है, एग्जाम दिए बिना और पास दिए बिना वो नेक्स्ट स्टैंडर्ड में नहीं पहुंचेगा। हम 12th क्लियर करने के बाद ही कॉलेज जा सकेंगे या डिग्री या कोई भी कोर्स में हम आगे जा सकेंगे, उसके पहले नहीं जा सकेंगे हम। लेकिन शैतान आपको बुरी बातों में ले जाना चाहता है। वो आपके सामने बुरी बातें रखेगा, गलत संगति हमें छोड़नी पड़ेगी, गलत लोगों के साथ बैठना हमें छोड़ना पड़ेगा, सही जगह पे प्रार्थना में आना पड़ेगा,
सही जगह में, संगति में रहना पड़ेगा। जहां पर पवित्र आत्मा का अग्नि है वहां ही अग्नि को और जलाता है। जहां पे बुझे हुए कोयले हैं वहां पे कुछ भी नहीं होगा। जहां पे पूरे लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना भी करेंगे लेकिन उनके अंदर पवित्र आत्मा ही नहीं, वो बुझे हुए हैं, तो वो कोई भी आग नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदल जाए, आपको यबेस के समान आशीष मिले, तो आपको ये 4 चीजों अपने सामने रखनी पड़ेगी। आपको ये 4 चीजें अपने सामने रखकर परमेश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी। याबेस ने वो 4 चीजें परमेश्वर के सामने रखी कि जीवन का कोई भी आशीष उसमें बाकी नहीं रहा। हालेलुया। ये 4 बातें ऐसी हैं जो उसने मांगी परमेश्वर के पास, तू मुझे सचमुच आशीष दे, भला होता तू मेरा देश बढ़ाए, मेरी सीमा बढ़ाए, मेरी बाउंड्रीज बढ़ाए, तेरा हाथ मेरे सर के ऊपर रहे, तेरा हाथ मेरे साथ चले। हालेलुया। और वो चौथी बात बोलता है, तू मुझे बुराई से ऐसे बचा। सारी बातें उसमें आ गई ताकि परमेश्वर उसको आशीष दे। अगर हम आशीष ही मांगेंगे नहीं मिलेगी। अगर हम बोलेंगे मेरी सीमाएं बढ़ जाए, नहीं मिलेगी। अगर हम बोलेंगे प्रभु तू मेरे साथ रहे, नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हम बुराई में फंसे हुए हैं। हमें बुराई में से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में लाना पड़ेगा। हमें परमेश्वर के आगे घुटना टेकना पड़ेगा। हमें लॉन्ग टाइम प्रार्थना में बैठकर परमेश्वर से लेना पड़ेगा परमेश्वर की आवाज़ को और परमेश्वर के वचन को। हमें परमेश्वर के साथ उपस्थिति में बैठकर आनंद उठाना पड़ेगा। दुख से नहीं, रोते रोते नहीं। रोते रोते प्रार्थना करते हैं लोग, हमेशा रोते, तूने मुझे ये नहीं दिया, तूने मुझे वो नहीं दिया, प्रभु मेरा तो। आप अगर सही में परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे तो आपका फ्यूचर बदल ही जाएगा। आप कभी भी वही कंडीशन में नहीं रह सकते, क्योंकि परमेश्वर ने कभी अब्राहम, इसाक, याकूब, दाऊद सबको बढ़ाया, तो आपको क्यों नहीं बढ़ा सकता? आज भी वही परमेश्वर है। आज भी वही परमेश्वर है। आज भी हम भी उन्हीं के संतान है, तो हम क्यों ना बढ़े? वचन कहता है याबेस ने अपने मन के अंदर ये सोच लिया कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है आशीष पाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ यहोवा परमेश्वर ही मुझे आशीष दे सकता है। वो ही मेरा भविष्य बदल सकता है, वो ही मेरी जिंदगी बदल सकता है। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो परमेश्वर के सिवा मुझे कोई भी नहीं बदल सकता और कोई भी नहीं दे सकता। दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता जो प्रभु में दे सकता है। वो बातें उसने समझ ली और उसने ये प्रार्थना की, और उसकी प्रार्थना में दुनिया की और सब सारी बातें और स्वर्ग की आशीषें भी, जब हम बुराई से बचते हैं तो स्वर्गीय आशीष आती है, भौतिक आशीषें और स्वर्गीय आशीषें उसने पा ली। हालेलुया। और वो बाइबल में सिर्फ 2 आयत थे उसके लिए, 9th और 10th 4th चैप्टर में सिर्फ याबेस के लिए यहाँ पे 2 ही आयतें लिखी गई है, लेकिन वो सबसे बड़ी प्रार्थना और सबसे पॉजिटिव प्रेयर और सबसे ज्यादा परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बातें उसने अपने मन से बोली थी। और प्रभु ने बोला जा, मैंने तुझे सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया, क्योंकि तूने मांगा बुराई से बचने के लिए, और इसके लिए मैं तुझे वो भी दूंगा और ये भी दूंगा। हमें परमेश्वर बहुत आशीष देना चाहता है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आपको कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, आपको कैसी चीजें मांगनी चाहिए परमेश्वर के पास से। हमें वो फिरोशी की जैसी और वो फिरोशी और दानी के जैसी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, जैसे लोग यहूदी लोगों के समय में वो करते थे, शास्त्री लोग और फिरोशी लोग। मैं बहुत अच्छा हूँ प्रभु, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वैसा नहीं किया, मैं पापी नहीं हूँ। ऐसी प्रार्थना नहीं करनी है। हमें प्रभु के आगे ट्रांसपेरेंट हो जाना। हम जो है वो हम कबूल करें प्रभु के आगे, और जो गलत है वो छोड़े। अगर हम ऐसा करेंगे
तो परमेश्वर डेफिनेटली 100% इस साल में 2024 में अगर आज ये वचन को आप सुन रहे हैं तो मैं ये कहती हूं कि ये वचन आपके जीवन में आशीष को लाएगा। जैसे याबेज ने अपने जीवन में बदलाव किया और अपना फ्यूचर अपनी प्रार्थना से उसने परमेश्वर के द्वारा बदल दिया, ऐसे आपका भी बदल जाएगा और परमेश्वर आपको आशीष देगा। और जब जब ये वचन कोई भी सुनेगा, उसकी चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उसको चाहे कैसे भी शैतान परेशान कर रहा हो, चाहे वो कैसी भी बीमारी में हो, परमेश्वर आपके भविष्य को, आपके आज को, आपके कल को बदल देगा। हालेलुया। आपका फ्यूचर बदल जाएगा और आप याबेस के समान नामांकित हो जाएंगे। वचन कहता है याबेस अपने भाइयों से ज्यादा फेमस हुआ, नामांकित हुआ, बहुत ज्यादा फेमस कर दिया परमेश्वर ने उसको, क्योंकि परमेश्वर ने उसको सब आशीषें दे दी। सब कुछ परमेश्वर ने उसे जो मांगा उसने वो सब कुछ परमेश्वर ने उसको दिया। आज परमेश्वर आपको भी दुनिया में नामांकित और फेमस करना चाहता है। परमेश्वर यीशु के चेले बन जाओ, यीशु की उपस्थिति में चलो और याबेस के जैसा परमेश्वर आपका भी नाम बदल देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपका भी नाम दुख लेने वाला और देने वाला नहीं, परमेश्वर आपको विजयी घोषित कर देगा। आप विजयी हैं, आप दुख लेने वाले या देने वाले नहीं हो, आप एक विजयी हो। यू आर द कॉन्करर। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे और आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज इस वचनों के द्वारा प्रभु जी सुनने वाले सभी आशीषित हो और उनके जीवन में प्रभु याबेस की प्रार्थना जब भी वो करे, याबेस के जैसे आशीषों को पाए। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। और परमेश्वर के लोग बोलेंगे आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया।